फेल फेल। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में फेल हो रहे हो या फेल हुए हो और हारा हुआ सा महसूस करते हो और सोचते हो अब नहीं हो पाएगा, बस सब खत्म, तो रुकिए और सुनिए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे शख्स की जिसने ना जाने कितनी ठोकरें खाई और असफलताओं का मुंह देखा, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर आप मन से हार गए तभी आपकी हार होगी। आपकी हार और जीत सिर्फ आप पर निर्भर करती है। इस कथन को इस शख्स ने साबित कर दिखाया। उनका नाम है जैक मा, जिनका जन्म चाइना के एक साधारण परिवार में हुआ, जिनके माता पिता चाइनीज़ फोक संगीत गाते बजाते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। जैक मा देखने में बिलो एवरेज थे और पढ़ाई में बेहद कमज़ोर थे। ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि आज के समय में जो आदमी चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो पढ़ाई में बेहद कमज़ोर था। पढ़ाई के शुरुआती दिनों में वो प्राइमरी कक्षा में वो 2 बार फेल हुए। फिर बारी आई सेकेंडरी स्कूल की, वहाँ वो 3 बार फेल हुए। जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया, लेकिन एक भी बार सफलता नहीं मिली। जैसे तैसे स्कूल ख़त्म किया, बारी आई ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन की, तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 3 बार फेल हो गए। आपको ये लग सकता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए गणित तो बेहद आसान विषय होगा। आपको ये बात बता दें कि कॉलेज के गणित के एग्ज़ाम में उनके 120 में से सिर्फ 1 अंक आए थे। कॉलेज जैसे तैसे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 30 कंपनियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ भी फेल हुए। किसी एक में भी सिलेक्शन नहीं मिल पाया। जैक मा ने पुलिस की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उन्हें ये कह के सेलेक्ट नहीं किया कि वो इस नौकरी के लायक नहीं। जब उनके शहर में KFC ने अपना स्टोर खोला तो 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया। सिर्फ जैक मा ही थे जो सिलेक्ट नहीं हुए। और एक बार जैक मा अपने कज़न के साथ एक 4 स्टार होटल में जॉब के लिए गए, तो उनके कज़न का सिलेक्शन हो गया। उनसे कम मार्क्स होने के बाद भी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर इतने फेलियर, असफलताओं, ठोकरों के बाद भी एक साधारण से दिखने वाले साधारण आदमी ने असाधारण चमत्कार को किया कैसे? तो आपको बता दें कि ये सफलता उनको रातों रात नहीं मिली। उनकी कोई लॉटरी नहीं लग गई। ये बात शुरू होती है असफलताओं के साथ चलते चलते अंग्रेजी सीखने के शौक़ से। 1972 में चीन के होंगजू शहर में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन आए। तभी से होंगजू टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। टूरिस्ट आने लग गए और वहीं से उन्होंने अंग्रेजी सीखने का अपना सफ़र शुरू किया। वो हर रोज़ सुबह शहर जाते, टूरिस्टों से मिलते, उनको शहर घुमाते, उसके बदले में उन्हें अंग्रेजी सिखाने को बोलते। तो दोस्तों, सोच देखिए, विचार देखिए, ऐसे विचार मात्र 13 साल की उम्र में, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी कि मुझे सीखना है, कमाना नहीं। एज ए टूरिस्ट गाइड उन्होंने 9 साल दिए और बाद में इसी काम से वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करते थे। और फिर बाद में होंगजू डियांजी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अंग्रेजी में बैचलर डिग्री ली और वो वही पढ़ाने भी लगे। वहाँ लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी बातों और सोच की वजह से, उनकी स्माइली फेस और सरल स्वभाव की वजह से उनके कई दोस्त बने और उन्हीं में से कुछ दोस्तों की मदद से वो अमेरिका पहुंचते हैं। और वहाँ पहुंच के वो पहली बार इंटरनेट देखते हैं और इंटरनेट और नेटवर्किंग की पावर को समझ जाते हैं। जैक मा कंप्यूटर की ABCD भी नहीं जानते थे, फिर भी वो इंटरनेट की ताकत को समझ गए। सोचिए, वो फ्यूचरिस्टिक, विजनरी
सोच के बारे में। उन्होंने उस क्षेत्र में महारत हासिल की जिसकी उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी। इंटरनेट पर पहली बार चाइनीज़ बियर के बारे में खोजा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्हें बहुत अफसोस और हैरानी भी हुई। तभी फिर वहाँ से कुछ और ही शुरू हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि उनको अब क्या करना है। इंटरनेट ही वो सक्सेस की सीढ़ी बनती है जिससे वो जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करते हैं। इंटरनेट और नेटवर्किंग से वो फर्श से अर्थ पे पहुंचते हैं। जैक मा ने 33 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा। शुरू में उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से और अपने सहयोगियों से उधार लेके कंपनी शुरू की, चाइनीज़ येलो पेजेस के नाम से, और उस समय की वो पहली ऑनलाइन रजिस्टर्ड कंपनी है। ये कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाती थी। 3 साल के अंदर ही इस कंपनी ने $3 लाख कमाई कर डाली। फिर आया साल 1999। जैक मा होंगजू आते हैं और फिर वो होता है जो इतिहास बन गया। जैक मा अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा कंपनी की स्थापना करते हैं, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी होती है। अलीबाबा ने ना सिर्फ चाइना में, पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। हर रोज़ नए कीर्तिमान करती चली गई। वॉलमार्ट की तो हालत ख़राब कर दी। और सालों साल की तरक्की के बाद साल 2014 में जैक मा का नेटवर्थ आता है $21.8 बिलियन, और वो बन जाते हैं रिचेस्ट मैन इन चाइना। और फिर उनकी तरक्की और नेटवर्थ सालों साल बढ़ते ही चले गए। जैक मा के बारे में उनकी वाइफ कहती हैं, जैक मा स्मार्ट नहीं दिखते, लेकिन जैक मा जो कर सकते हैं वो स्मार्ट लोग भी नहीं कर सकते। जैक मा कहते हैं, एवरीबडी इज़ द सेम, डोंट कंप्लेन, थिंक हाउ यू कैन मेक डिफरेंस। Some people have different ideas, but next day they do the same as previous day. अगर एक दिन खुद पे गर्व करना है तो हार मत मानो। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचाए।